इस्तांबुल में आज और कल रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों की होगी बैठक। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, मीटिंग से पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों से करूंगा बात। रूस के विदेश मंत्री का बयान, जब तक रूस और यूक्रेन के बीच मुख्य मुद्दे पर फोकस नहीं होगा, बैठकें ऐसे ही बेनतीजा साबित होंगी। बातचीत से पहले बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन तटस्थता का ऐलान करने और देश के बागी हुए पूर्वी इलाकों पर समझौता करने को तैयार है। जेलेंस्की ने फिर कहा है कि सिर्फ रूसी नेता से आमने सामने की वार्ता से ही खत्म हो सकता है युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कई शहरों के मेयर का अपहरण करने का आरोप लगाया और कई मेयर की हत्या की बात भी कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की, यूक्रेनी सेना ने इरपिन को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद कराया। इरपिन के मेयर ने भी किया दावा, शहर को रूसी सैनिकों से आजाद करवाया। यूक्रेन पर हमले का आज 34वां दिन। यूक्रेन के वॉलिन में तेल डिपो पर रूसी रॉकेट से अटैक किया गया, आग में कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मारियोपोल में भयंकर बमबारी की तस्वीरें रूस ने जारी की, कारों को शहर छोड़ने के लिए लाइन में खड़ा किया गया। रूस ने खार्किव पर पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा शेल दागे, मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए शेलिंग। यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया, 8 प्लेन, 4 UAV, 3 हेलीकॉप्टर और 2 मिसाइलों को नष्ट किया। यूक्रेन के ब्रिगेडियर जनरल वैलेरी का बयान, रूसी सैनिक कीव के आसपास के गांव में घूम रहे हैं, लेकिन कीव तक पहुंचना आसान नहीं। रूस के अगले टारगेट पर हो सकता है डोनबास। यूक्रेन के औद्योगिक गढ़ को नष्ट कर यूक्रेन की कमर तोड़ने की है कोशिश। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो किया जारी, सैन्य अधिकारियों को कीव से 30 किलोमीटर दूर डायमर में लोगों की सहायता करते हुए दिखाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, मैंने रूस में सत्ता परिवर्तन का आह्वान नहीं किया, मुझे उम्मीद है मेरी बातों से यूक्रेन युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2023 के लिए अमेरिका का बजट जारी करने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में रूस को लेकर आक्रोश। अमेरिकी रक्षा सचिव ने पेंटागन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यूक्रेन पर रूसी अटैक को लेकर सिंगापुर के रुख का भी स्वागत किया गया। चेचन राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने अपने टेलीग्राम पेज पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रवादी सैनिक रूसी सेनानियों से डरते हैं। यूरोपीय गृह मामलों के आयुक्त ने ब्रसल्स में बयान दिया, यूक्रेन से अब तक 38 लाख शरणार्थी अलग अलग देशों में पहुंचे हैं। यूक्रेन में कम संख्या में पड़ोसी देश पहुंच रहे हैं शरणार्थी। युद्ध के पहले हफ्ते में 25 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन से माइकोलाइव पहुंचे शरणार्थियों के छलके आंसू, 90 साल की सोफिया ने कहा, इससे पहले कभी इतना डर नहीं लगा। यूक्रेन के लवीव में युद्ध में मारे गए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, चर्च में उनके घरवालों ने नम आंखों में विदाई दी। संयुक्त राष्ट्र ने ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर को युद्ध विराम की संभावना का पता लगाने का काम सौंपा। यूएन महासचिव गुटेरेस ने कहा, राजनीतिक उपायों से हल निकल सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गंभीर आरोप, कहा कि मारियोपोल में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बावजूद रूस ने लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया। रूस के मुद्दे पर बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात, कहा रूस इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। जर्मनी के चांसलर ने यूरोपीय संघ के देशों से की अपील, यूक्रेनी लोगों को अपने देश में शरण देने और उनके सही देखने की बात की। यूक्रेन युद्ध के विरोध में प्रसारित एक लाइव न्यूज शो में रूसी पत्रकार का हंगामा, कहा खतरे के बावजूद मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगी। खेरसॉ में रूसी अटैक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का वीडियो आया सामने, कुछ प्रदर्शनकारी यूक्रेन के झंडे को पहने दिखे। डोनेस्क में रूसी सैनिकों के छोड़े गए हथियारों से एक कारीगर ने बनाई मूर्तियां, टूटे हथियार, जिंदा बम के गोले और कैलिबर मशीन गनों का प्रयोग किया। रूसी विदेश मंत्री इस हफ्ते आ सकते हैं भारत, तेल और सैन्य हार्डवेयर के ट्रेड पर हो सकती है बात। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गृह प्रवेशम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5,21,000 लोगों को दिया जाएगा घर। योजना के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने की कोशिश। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के मथुआ धर्म महामेला को करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। मथुआ समाज अपने धर्मगुरु हरिचंद ठाकुर की 221वीं जयंती मना रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर 3 तस्वीरें शेयर की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1 अप्रैल को होगी परीक्षा पर चर्चा, 1000 बच्चों को बुलाया गया, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। यूपी के कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के सभी 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने ताहिद और आरिफ नाम के 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया था। लापरवाही के मामले में डीआईजी ने 2 पुलिस वालियों के खिलाफ कार्रवाई की, बीट सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। रामकोला थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह को पहले ही किया जा चुका है लाइन हाजिर, मुकदमा दर्ज करने के बाद भी नहीं की थी गिरफ्तारी। गोरखपुर के डीआईजी ने बाबर के परिवार वालों से मुलाकात की, बाबर की मां ने पैर पकड़कर इंसाफ की गुहार लगाई। कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या पर सीएम योगी ने जताया दुख, पुलिस को जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश। बाबर के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। बाबर की हत्या पर बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान, कहा कि यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे, मर्डर करने वाले जेल जाएंगे। बीजेपी सांसद बृजलाल बोले, बाबर के परिवार के साथ खड़ी है बीजेपी, एनए से लगेगा हिस्ट्री शीट खुलेगी।
लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की हुई पेशी। बांदा से लखनऊ पहुंचने तक काफी सस्पेंस रहा। अब 8 अप्रैल को सुनवाई। लखनऊ जाते वक्त मुख्तार के काफिले का वज्रवाहन खराब होने से मचा हड़कंप। कड़ी सुरक्षा के बीच वापस बांदा जेल लौटा मुख्तार अंसारी को लेकर परिवार को डर। भाई अफजल अंसारी ने अनहोनी की आशंका जताई। माफिया अतीक अहमद के घर के बाहर चला बुलडोजर। पीडीए ने घर के बाहर बाउंड्री पर और घर के अंदर बने एक शेड और बाथरूम को गिराया। अथॉरिटी की टीम ने अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर के 45 बीघे की गई अवैध प्लाटिंग को भी समतल किया। दर्ज होगा मुकदमा। आज होगा यूपी विधानसभा के स्पीकर का चुनाव। बीजेपी नेता सतीश महाना का स्पीकर बनना तय है। यूपी में मंत्रियों को बांटा गया मंत्रालय। ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। केशव मौर्य को दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। बेबी रानी मौर्य बनी यूपी की नई महिला कल्याण मंत्री। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास और सूर्य प्रताप शाही को कृषि मंत्रालय का जिम्मा। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। अनिल राजभर को श्रम मंत्रालय की कमान। के शर्मा को नगर विकास मंत्रालय। जितिन प्रसाद यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्रालय और असीम अरुण को समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय समेत 34 विभाग अपने पास ही रखे हैं। सुरेश खन्ना को वित्त मंत्री और अरुण सक्सेना को वन मंत्री बनाया। अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा। कहा लूट और मर्डर की घटनाएं बीजेपी सरकार का अभिनंदन कर रही हैं। राजपाल बालियान बने यूपी के आरएलडी विधायक दल के नेता। तीसरी बार विधायक बने हैं राजपाल बालियान। बंगाल के कोयला घोटाले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने आज पेश होने के लिए समन किया। अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसी पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में दायर है याचिका। बीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में बवाल। सदन में चले लात घूंसे। बीजेपी टीएमसी विधायकों में हुई हाथापाई। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने चर्चा करने की मांग की थी। स्पीकर के मना करने पर मचा हंगामा। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायक सस्पेंड। विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। टीएमसी विधायकों पर लगाया मारपीट का आरोप। शुभेंदु अधिकारी का आरोप सदन के अंदर कोलकाता पुलिस को सिविल ड्रेस में किया गया था तैनात। मारपीट के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतरी बीजेपी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार समेत कई नेता शामिल हुए। बंगाल में विधायकों से मारपीट के विरोध में संसद में बीजेपी का प्रदर्शन। कहा कि लोकतंत्र के लिए नहीं है अच्छा संकेत। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी बोली स्पीकर खुद कह रहे थे बीजेपी विधायकों को मारो। बंगाल में हिटलर शासन चल रहा है। पीएम मोदी बुधवार को बंगाल बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। बीरभूम हिंसा और विधायकों से मारपीट के मामले में चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बंगाल के मौजूदा हालात पर जानकारी दी। बंगाल विधानसभा में मारपीट पर बवाल बढ़ा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। बीजेपी के चीफ विप मनोज टिग्गा का आरोप सरकार के दबाव में स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को निलंबित किया। विधानसभा हंगामे पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम की सफाई। हंगामा करने से रोका तो बीजेपी विधायकों ने मारपीट की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई की टीम को डराया। बीरभूम हिंसा में एक और महिला ने दम तोड़ा। अब तक कुल 9 लोगों की मौत। बीरभूम हिंसा के आरोपी को सीबीआई कैंप लेकर आई टीम। घटना को लेकर किए गए सवाल जवाब। बीरभूम के रामपुर हाट कस्बे में के आसपास गांव खाली। हिंसा के डर से अभी भी लोग कर रहे हैं पलायन। आसनसोल में उपचुनाव से पहले भारी मात्रा में हथियार मिला। पांडेबेश्वर में संजय मोदी नाम के एक शख्स के घर से 6 देसी पाइप गन और 70 राउंड कारतूस बरामद हुआ। आज बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में होगी मीटिंग। गोवा के नए विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। बुधवार को सदन में बजट पेश किया जाएगा। शपथ लेने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने संभाला कार्यभार। ऑफिसर्स और स्टाफ से मुलाकात। सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा रोजगार सृजन पर्यटन और खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का दावा गोवा के लोगों को स्थिर और काम करने वाली सरकार मिले। राज्य को विकास के नए मुकाम तक ले जाएगी। बिहार के मुकेश सहनी की नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी किए गए बर्खास्त। मुकेश सहनी का मंत्रिमंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर को सौंपा गया। पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में राशन की होगी डोर स्टेप डिलीवरी। अधिकारी कॉल करके घर तक पहुंचेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले घर घर राशन योजना से पंजाब के गरीबों को फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। यूपी राजस्थान और तमिलनाडु ने पहला दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। बेटे राजवीर सिंह ने पुरस्कार लिया। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला और ज्वाइंट एमडी सुचित्रा एला को राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे पद्म विभूषण से नवाजी गई। गायिका सुलेचना चौहान और सोनू निगम को राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति कोविंद ने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को पद्मश्री से नवाजा। आयरलैंड के प्रोफेसर रटगर कॉनहार्स्ट को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आयरिश स्कूलों में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने पर अवार्ड। दुबई एक्सपो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज। एक्टर रणवीर सिंह के साथ थिरकते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर दुबई एक्सपो में द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रोग्राम में आए थे। रणवीर सिंह इंडियन पेविलियन में कार्यक्रम के मेन होस्ट थे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अबुधाबी में कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप
इकोसिस्टम हम पहला स्थान हासिल करना चाहते हैं। दुबई एक्सपो में पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बताया मजबूत। कहा कि 700 स्टार्टअप ने अपना आइडिया किया है पेश। पीयूष गोयल ने कहा, पूरी दुनिया भारतीय बिजनेस पर करती है भरोसा, पीएम मोदी हर प्रोग्रेस को करते हैं मॉनिटर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूएई प्रतिद्वंदी नहीं है, सहयोगी है। नए समझौते से आपसी कारोबार में बढ़ोतरी होगी। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस 31 मार्च को भारत आ रही, विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। फ्रांस के नौसेना प्रमुख से मिले आर्मी चीफ नरवणे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। ICHR के समारोह में बोले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तथ्यपरक रिसर्च के आधार पर भारतीय इतिहास का होना चाहिए पुनर्मूल्यांकन। 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े हैं तेल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे हुई, डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। तेल की कीमत बढ़ने पर राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर हमला। कहा कि पहले ही लोगों को किया गया था आगाह, चुनाव के बाद बीजेपी बढ़ाएगी तेल की कीमत। अशोक गहलोत ने लगाया बीजेपी पर वोट के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का आरोप। कहा, आज देश में भयंकर महंगाई और बेरोजगारी है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बढ़ती महंगाई पर बहस के लिए तैयार। इसी हफ्ते होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक के बेटे पर रेप के आरोप पर गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम गहलोत का मांगा इस्तीफा। राजस्थान कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ रेप केस को बताया फर्जी। कहा कि 12-13 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दिलीप कुमार मीणा ने खुद पर दर्ज रेप केस को बताया राजनीतिक साजिश। कहा, मेरे पिता के खिलाफ भी हुआ था ऐसा केस। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। रांची में सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना किया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। बंधु तिर्की ने कोर्ट पर जताया यकीन। कहा कि जो फैसला दिया जाना था वही दिया गया है, मैं अपने वकील से करूंगा बात। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की पत्नी को आयकर विभाग का नोटिस। देवेगौड़ा ने लगाया टारगेट करने का आरोप। एनएसई को लोकेशन केस में चित्रा रामकृष्णा को लगा झटका। दिल्ली की अदालत ने न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ाई। कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले, 8 साल से सत्ता में बीजेपी। पूछा, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या किया। मनीष सिसोदिया बोले, सीएम केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों के हक के फैसले में बात। दस्तावेज के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी किया गया। द कश्मीर फाइल्स पर बिहार विधानसभा में हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने सदन में फिल्म का टिकट फाड़कर जमकर नारेबाजी की। गुजरात विधानसभा परिसर में फूंका गया बीजेपी का पुतला। पेपर लीक के खिलाफ मैदान में उतरी युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में की नारेबाजी। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में कोरोना के 90 नए मामले सामने आए हैं। किसी मरीज की नहीं गई जान। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 183 करोड़ 49 लाख डोज लगाई गई। सोमवार को 22 लाख लोगों को वैक्सीन मिली। बिहार में पटना के पास जेडीयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या की गई। हमलावरों ने दानापुर इलाके में वारदात को अंजाम दिया। दीपक मेहता ने 2020 में आरएलएसपी के टिकट पर लड़ा था विधानसभा चुनाव। पार्टी के विलय के बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे। हत्या के बाद दीपक मेहता समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी घटनास्थल पर पहुंचे। अमृतसर में हथियार के बल पर सरेआम एक डॉक्टर दंपति से कार लूटी गई। लुटेरों ने डॉक्टर के पैर में गोली मारकर कार लेकर फरार हो गए। घटना वाली जगह पर कुछ लोगों ने मोबाइल से बनाया वीडियो। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार की बरामद। बदमाशों की तलाश जारी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से दिन दहाड़े लूट की वारदात। 25 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हुए। बाइक से कैश जमा कराने बैंक जा रहे थे कर्मचारी। बदमाशों ने फायरिंग करके बैग छीनकर फरार हुए। आर्यन खान क्रूज के मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनसीबी ने मांगा 90 दिनों का और वक्त। 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी चार्जशीट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15.5 किलो सोना बरामद किया गया। 2 केनियाई नागरिक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने पुलिस बल पर फेंका ग्रेनेड। हमले में कोई जख्मी नहीं। सुरक्षा बल चला रहे हैं तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के बडगाम से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। बड़े पैमाने पर हथियार भी बरामद। भुवनेश्वर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से बरामद हुआ 1 करोड़ 36 लाख कैश। करीब 1 किलो सोना भी मिला। गोरखपुर से पाकिस्तानी एजेंट मानविंदर सिंह को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी है मानविंदर सिंह। इंदौर के बालसुधा गिर से 7 बाल अपराधी फरार हुए। चौकीदार को पीटकर चाबी और मोबाइल छीनकर भाग गए। असम के तिनसुकिया से NSCM-IM के 2 कैडेट गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कानपुर में करीब 1 करोड़ की अवैध शराब की बोतलों के कैप और बारकोड जब्त। 3 गिरफ्तार। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में हादसा। क्लस्टर बस ने 2 कारों को रौंदा। हादसे में IGL की गैस पाइपलाइन डैमेज हुई। आसपास पैदल चल रहे लोगों की जान बाल बाल बची। एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में आमने सामने हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आदेश गुप्ता के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के वर्कर्स ने भी केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में भयंकर आग। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली सरकार ने DPCC को जांच के आदेश दिए। कहा, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन हो। महाराष्ट्र के अहमदनगर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन कुछ राज्यों में बैंकिंग परिवहन उद्योग पर पड़ा था असर। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में देश का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया गया। घंटे का वजन है 37 क्विंटल। मुस्लिम मिस्त्री नाहरू खान ने महाघंटे को मंदिर परिसर में स्थापित किया है। बदले में नाहरू ने कोई पैसा भी नहीं लिया।
मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे ने शुरू किया पर्सनल केयर सेंटर। यात्रियों का मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। तमिलनाडु के सलेम में एक युवा ने 1 रुपए के सिक्कों से खरीदी 2,60,000 की बाइक। 3 साल में जमा किए थे 1-1 रुपए के ये सिक्के। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ ने पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कहा सदन को इमरान पर भरोसा नहीं। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का 31 मार्च को बहस। 7 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने पंजाब प्रांत के सीएम का इस्तीफा लिया। PMLQ के नेता परवेज इलाही को सीएम बनाने का ऐलान किया। गुजरात का IPL में जीत से डेब्यू हुआ। लखनऊ को 5 विकेट से हराया। तेवतिया मिलर की तूफानी बल्लेबाजी से 159 रन का टारगेट हासिल किया। राहुल तेवतिया ने 24 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए। मिलर 21 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 158 रन बनाए थे। आखिरी ओवर तक पहुंचा मुकाबला। गुजरात ने 2 गेंद की रहते ही लक्ष्य को हासिल किया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या 28 गेंद पर 33 रन बनाकर कुणाल पांड्या की गेंद पर आउट हुए। हार्दिक का कैच मनीष पांडे ने लिया। KL राहुल IPL में दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए। मोहम्मद शमी की गेंद पर पवेलियन लौटे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने कहा इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार उनके पास मजबूत टीम है। सैमसन ने कहा कि खेल को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर रहे हैं मलिंगा और संगकारा। IPL की अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और RCB अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए। मिशेल मार्श के IPL में खेलने पर संदेह। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी मिशेल मार्श पाकिस्तान दौरे में चोटिल हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान एरन फिंच ने कहा मिशेल मार्श को कूल्हे में चोट लगी है। कनाडा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। 36 साल बाद सिर्फ दूसरी बार बनाई जगह। कनाडाई फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जमैका को 4-0 से हराया था। जीत के साथ विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। बिहार के दरभंगा में 6 हथियारबंद डकैतों से अकेला भिड़ गया दुकानदार। डकैतों ने 12 लाख रुपए लूटे। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों में गश्त करने वाले जवानों का वीडियो वायरल हुआ। जंगल में महुआ इकट्ठा कर रही महिलाओं की मदद की। बिहार के पूर्णिया में तमंचे पर डिस्को डांस का एक वीडियो वायरल हुआ। जांच में जुटी पुलिस। MP के सतना में होली मिलन समारोह में मर्यादा भूलकर भिड़े कांग्रेसी नेता, वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में ड्यूटी पर नशे में स्कूल आने वाले प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए। नेपाल बॉर्डर के पास SSB जवान और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। नेपाल से आने वाली गाड़ियों की जांच के दौरान लोगों ने की पत्थरबाजी। हापुड़ में नाली को देखकर 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। 8 लोग घायल। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।